मैं रंजन सिंह। गुड मॉर्निंग पूजा जी। गुड मॉर्निंग। नई सुबह हो रही है केरल में आज। देखिए, बधाई है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष के साथियों को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम अब ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम हैक हो रहा है या चुनाव आयोग सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए काम करती है। तो इस तरह के आरोप से कम केरल के खूबसूरत तस्वीर जो आपके टीवी चैनल के माध्यम से दिख रहा है, तो शायद इनके सारे जो आशंका थी उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लग गया है। और जिस तरह की बात ये करते रहे हैं, हाल के दिनों में आपने देखा होगा एसआईआर के मुद्दे भी इन्होंने उठाए। यही एसआईआर के मुद्दे जो लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए जाने जाते हैं, और इसी लोकतंत्र के सुरक्षा कवच को इस्तेमाल कारण करते क्या हुए है? भाई दक्षिण जो कांग्रेस दक्षिण के अलावा बाकी भारत के तमाम राज्यों में मजबूत नहीं दिखती, वो दक्षिण में वाकई में बेहद ही सराहनीय प्रदर्शन रहता है, और वहीं भाजपा वहां पर पीछे रह जाती, बहुमत नहीं जुटा पाती। पूजा जी, देखिए, दक्षिण और पश्चिम की बात नहीं है, भारत की एकजुटता ही भारत की पहचान है। अगर किसी राज्य में आप देखिए, अगर 22 राज्य में एनडीए और बीजेपी शासित अगर राज्य है हमारे पास, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। हम लोग भागते नहीं है जिम्मेदारी से, और कहीं कमजोर और कहीं मजबूत की बात नहीं है। यहाँ भारतवासी हमारा नंबर 1 पे जाए, ये कल्पना हमारे गठबंधन का रहता है, और हम लोग इस दक्षिण का द्वार खुला था कर्नाटक से, अब वो द्वार फिर बंद हो गया। जी, उम्मीद करते हैं कि केरल से पलायन रुकेगा। यहाँ पर देश में पलायन नहीं, कम से कम इंटरनेशनल पलायन होता है केरल की धरती से। हम सब जानते हैं केरल साक्षर प्रदेश है, वहां की जनता बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन जिस तरीके की ये चीज समझना भी पड़ेगा कि अपने आप को जिस तरीके से ये सेकुलर पार्टी का दम भरते हैं, तो एक तरफ मुस्लिम लीग जैसी पार्टी आप जानते होंगे, और हम सब जानते हैं, भारतवासी जानते हैं कि मुस्लिम लीग ही ऐसी पार्टी है जो भारत के विभाजन का मुख्य कारण रही है। और वैसे पार्टी के लोग से अगर समझौता करके वहां सरकार बना रहे हैं, आप फिर भी अपने आप को ये सेकुलर कह रहे हैं, तो सेकुलर का डेफिनेशन इनके हिसाब से क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। तो आपकी पार्टी सेकुलर नहीं है क्या? बिल्कुल सेकुलर है। हम लोग सब धर्म में जात करे सबकी बात हमारे पार्टी की टैगलाइन है। अब आपने देखा होगा कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री को प्रतिनिधित्व देने के लिए 2005 में बिहार में सत्ता हमने गंवा दी थी। तो ऐसे काम करने पड़ेंगे ना। लेकिन अब कहां कर पा रहे हैं? अब तो एक मुस्लिम विधायक ही खड़ा कर दें, वही बड़ी बात है। बिहार में आपकी कैबिनेट में कितने मुस्लिम विधायक हैं? हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं ना पूजा जी, हम प्रतिनिधित्व और लीडरशिप की बात करते हैं। आपको याद होगा सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अपना, अरे मौजूदा राजनीति पे आइए ना, मौजूदा राजनीति पे आइए ना। अभी कितने मुस्लिम विधायक हैं आपकी बिहार कैबिनेट में? मौजूदा में भी मुस्लिम के लिए ये लोग जो वोट लेते हैं, इन्होंने क्या किया है, पहले जवाबदेही इनके ऊपर है ना, जो एमवाई फैक्टर बना के। वो तो जनता जवाब दे रही है। मैंने तभी तो पूछा ना, मैंने तभी पूछा, दक्षिण का जो द्वार आपके लिए खुला था, बीजेपी के लिए खासतौर से जो खुला था, क्योंकि आप तो सहयोगी पार्टी एनडीए गठबंधन की, जो एंट्री दक्षिण में हुई थी वो फिर से बंद हो गई। निश्चित रूप से आप देखिए, आप भी योग्य हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पूजा जी। इस बात का भी आकलन करिए कि मुस्लिम बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ, मुस्लिम लोगों के लिए जो काम हुआ, उस्ताद योजना है, कारीगरों के लिए जिस तरीके से विश्वकर्मा योजना आया, 80 करोड़ लोगों को जवाब दीजिए। आप ये जो सेकुलर राजनीति के नाम पर